हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम समझेंगे समन के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। समन को सीआरपीसी के धारा 61 से 69 के अंतर्गत बताया गया है। समन जो होता है वो 2 कॉपीज में होता है, इसलिए हम इसे SUMMONS समन्स कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल केस में एज ए विटनेस गवाह बनाया जाता है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, उसके बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाया जाता है गवाही देने के लिए। तो कोर्ट उस व्यक्ति को एक समन जारी करती है उस व्यक्ति को बुलाने के लिए, तो उसी को हम समन कहते हैं। समन जो भेजा जाता है वो रिटन फॉर्म में होता है, साथ ही उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, प्रिसीडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, साथ ही कोर्ट की मुद्रा भी लगी होती है, यानी कोर्ट की सील भी लगी होती है। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं स्लाइड्स पर, समझते हैं आज के टॉपिक को डिटेल में। समन क्या है, समन का क्या मतलब होता है? एक समन एक कानूनी दस्तावेज है जो एक कानूनी कार्रवाई में शामिल व्यक्ति के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। ए समन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। एक समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट इज इशू बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है फॉर ए पर्सन, उस पर्सन के लिए इन्वॉल्विंग इन ए लीगल प्रोसीडिंग, जो लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होता है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है या किसी व्यक्ति को कार्रवाई में एक गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए हम समन भेजते हैं या परोसते हैं। व्हेन ए लीगल एक्शन टेक अगेंस्ट ए पर्सन, किसी पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन जब लिया जाता है, या व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ए कोर्ट, जब किसी पर्सन की ज़रूरत होती है कोर्ट में अपीयर होने के लिए, एज ए विटनेस इन ए प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग में एज ए विटनेस, टू कॉल अपॉन सच पर्सन समन इज सर्व, तो ऐसे लोगों को बुलाने के लिए समन भेजा जाता है, इसी को हम समन कहते हैं। अब समझते हैं कुछ सेक्शंस को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू समन, समन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है सेक्शंस के अनुसार। पहला पॉइंट है सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी। ए समन इशूड बाय द कोर्ट, जब कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाता है, विल बी इन ए रिटन, वो रिटन फॉर्म में लिखित फॉर्म में होगा, एंड विल बी साइंड बाय ए प्रिसीडिंग ऑफिसर, साथ ही प्रिसीडिंग ऑफिसर द्वारा उस पर साइन होगा। विल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और साथ ही सील लगी होगी, यानी कि अदालत की मुद्रा लगी होगी। अदालत द्वारा जारी एक समन लिखित रूप में होगा, एक पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा, साथ ही अदालत में मोहर को सहन करेगा या मोहर लगाई होगी। सेकेंड सेक्शन आती है सेक्शन 62 ऑफ सीआरपीसी। इसमें बताया गया है कि समन कैसे भेजा जाएगा। तो समझते हैं, प्रत्येक समन एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह राज्य सरकार के नियम के तहत ही सीमित है। ईच समन शैल बी डिलीवर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, ज़्यादातर समन पुलिस ऑफिसर द्वारा डिलीवर्ड किए जाते हैं, बट इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन, और यह स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अनुसार ही होगा। सेकंड पॉइंट आता है, यह अदालत में एक अधिकारी द्वारा भी भेजा जा सकता है जो समन जारी करता है। इट इज़ आल्सो डिलीवर्ड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑफिसर द्वारा भी डिलीवर्ड किया जाता है, विच इज़ इशूइंग द समन, जो समन को इशू करता है। थर्ड पॉइंट आता है, यह एक लोक सेवक द्वारा भी भेजा जा सकता है। इट कैन आल्सो बी डिलीवर्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट। फोर्थ पॉइंट आता है, सेवारत अधिकारियों को सेवा के लिए अलग से भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति समन लेकर आता है, उसे अलग से
कुछ भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती, मुद्रा देने या पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। वह इस संबंध में किसी भी रिश्वत को स्वीकार नहीं करता, किसी भी पैसे को नहीं लेता और उसके पास गिरफ्तारी की शक्ति भी नहीं है। ना ही वो समन देकर आपको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें बताया गया है कि किसी भी कंपनी या निगम को कैसे समन भेजा जाता है। जब किसी भी निगम को समन भेजा जा रहा है तो वह उसे सचिव, स्थानीय प्रबंधक या फिर निगम के अन्य प्रमुख प्रबंधक को भेजा जा सकता है, या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी को संबोधित पंजीकृत डाक के माध्यम से भी एक पत्र के रूप में भेजा जा सकता है समन को। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी। जब किसी भी व्यक्ति को सम्मन प्राप्त होता है और वो कोर्ट नहीं आता तो क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजा जाता है और वो नहीं मिलता तो उसके साथ रहने वाले परिवार के कुछ वयस्क पुरुष सदस्य के साथ डुप्लीकेट में से एक को छोड़कर सम्मन भेजा जाता है या परोसा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 65 ऑफ सीआरपीसी, जो बताती है यदि उपरोक्त वर्गों में सम्मन प्राप्त नहीं किया जा सकता तो सेवारत अधिकारी इसे उसके घर के कुछ विशिष्ट भागों में चिपका देंगे जहां व्यक्ति निवास करता है। इसका मतलब है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को सम्मन भेजा जाता है, वो व्यक्ति नहीं मिलता है या उनके घर पर कोई भी सदस्य नहीं मिलता है तो वो उस समन की कॉपी उनके घर के आसपास चिपका देते हैं, ताकि तब वो आए तो उन्हें पता चल जाए कि उनके लिए कोर्ट द्वारा समन भेजा गया है। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 67 ऑफ सीआरपीसी। यह बताती है कि एक सक्रिय सरकारी कर्मचारियों को उस विभाग के प्रमुख को समन की डुप्लीकेट प्रति भेजकर बुलाया जाता है जहां वो कार्य करता है। उसके बाद एक एचओडी तब सीआरपीसी की धारा 62 के प्रावधान के अनुसार सम्मन वितरित करेगा। साथ ही फिर उसे हस्तांतरण के तहत अदालत में लौटा दिया जाता है, जो सेवा का एक प्रमाण होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी, जो यह बताती है यदि गवाह डिलीवरी लेने से इनकार करता है तो अदालत अभी भी समन को सेवा देने की घोषणा कर सकती है। मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा समन भेजा जाएगा, अगर जिस व्यक्ति को समन जारी किया जाता है वो उसे लेने से मना कर देता है तो कोर्ट के द्वारा दोबारा भी समन भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द समन पर्सन डज नॉट अपीयर बिफोर द criminal court on the date mentioned in the summons served upon him, then the court may issue bailable warrant against him to ensure that the next time he appear before the court। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को समन भेजा जाता है, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता उस डेट पर, तो कोर्ट उसके लिए एक बेलेबल वारंट भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट है, if that person still does not appear even on the next date despite service of bailable warrant upon him, अगर बेलेबल वारंट भेजने के बाद भी वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता, then the court may take a serious view and make issue of non bailable warrant। तो कोर्ट द्वारा उसको एक नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जा सकता है ताकि वो उसे पकड़ा जाए और कोर्ट में लाया जाए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा लॉ से रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें।